महासचिव शौर्य सिंह ने श्रेया त्रिपाठी के परिजनों को बंधाया ढांढस। खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से, जहां महिला विकास मंच की प्रदेश सचिव शौर्य सिंह ने आज आजमगढ़ निवासी मृतका श्रेया तिवारी के परिजनों को ढांढस बंधाने उनके आवास पर गई थी। उनके परिजनों को ढांढस बंधाते हुए भावुक हो गई। फिर उनकी समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा किए गए कार्यवाही पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि पीड़िता श्रेया तिवारी के परिजनों के साथ हमारी उत्तर प्रदेश में महिला विकास मंच के समस्त पदाधिकारी की सहानुभूति रहेगी। इस बच्ची को न्याय दिलाने में किसी भी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा हिला हवेली किया गए तो हमारी महिला विकास मंच की टीम न्याय दिलाने के लिए आपका साथ देगी तथा चिल्ड्रन गर्ल्स कॉलेज आजमगढ़ के प्रिंसिपल सोनम मिश्रा एवं क्लास टीचर अभिषेक राय व अध्यापिका अनु प्रकृति के ऊपर मृतका की माता नीतू तिवारी एवं पिता ऋतुराज तिवारी ने आरोप लगाया कि विद्यालय के अध्यापकों द्वारा प्रताड़ित किए जाने पर बच्ची ने अपनी जान दे दी है। देखें गाजीपुर से सुजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट। अपना परिचय बताएं। ऋतुराज तिवारी, श्रेया का पिता। ऋतुराज जी, किस तरीके की घटना आपके परिवार में हुआ है और क्या है पूरा मामला? पूरा मामला सर, फ़ोन जो है, मुझे फ़ोन पे कोई सूचना नहीं दिया गया कि मेरी बेटी के साथ क्या हो रहा है। मैं जब स्कूल में आता हूँ तो देख रहा हूँ उसका डेड बॉडी है और प्रिंसिपल मैम सीधा बोला कि आपकी बेटी नहीं रही। और जब मैं पूछ रहा हूँ कि जो है पुलिस यहाँ क्यों नहीं आई, तो उन्होंने कहा पुलिस का भी नहीं बताया और पूरा साक्ष्य को जो है मिटा दिया गया था जहाँ मेरी बेटी गिरी थी। वहाँ घटना क्या हुआ था पूरा? आपके बच्चे के साथ घटना किस तरीके का हुआ था? घटना, जब हम डेड बॉडी उसके देखे तो उसके कपड़े फटे हुए थे और जो है ऊपर का कपड़ा यहाँ बाँह पे फटी थी, नीचे जो है पूरा सामने का सीलन खुला था। ज़बरदस्ती कोई जैसे लग रहा था कि उसको कपड़े पहनाए थे और दुपट्टा जो है सब गले में लपेटे हुए थे और नाक का किल और कान का बाली ये सब कुछ जो है उसके नहीं थे। पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई उसके ऊपर किया गया? पुलिस प्रशासन आई और बोले कि हम लोगों को जो है FIR हुआ, 302 का मुकदमा दर्ज किया, 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। जेल गए? जी। अब आप चाहते क्या हैं? आगे सर मैं यही चाह रहा हूँ कि जितने लोग गुनहगार हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और उनको फांसी की सज़ा मिले और स्कूल को बंद कर दिया जाए, क्योंकि और किसी बच्ची के साथ ये ना हो। पहले से इस विद्यालय का कोई रिकॉर्ड रहा है जो इस तरीके का कारनामा? छोटी मोटी ये विद्यालय जैसे घटनाएं, जैसे किसी पेरेंट्स, कोई पेरेंट्स आ रहा है कुछ कहने तो उसको टाइटली मना कर देना, कोई बच्चा अपना लेने आया तो उसको मना कर देना, कभी बच्चे को नहीं देंगे, छुट्टी के बाद देंगे, मतलब इस तरीके के उनके तमाम जो है दिक्कतें थी। जो है एक बार वो रखने जा रहे थे तो मैं पूछा कि भैया आप कहाँ से? क्या मैं चिल्ड्रन स्कूल से बोल रहा हूँ और आपकी बेटी का जो सॉफ्टवेयर हो रहा है स्कूल की तरफ से, मैं इसीलिए इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ और ये सब कुछ भी मैम नहीं बताया गया। फिर मैं रख लिया। आप उसके फादर हैं, आप उनसे नहीं बताएंगे तो किससे बताएंगे भाई? और ये लोग कब बोल रहे हैं कि कब कूदी वो? और बच्चे जो हैं स्कूल के या और जो लोग वो होगा ना कि हाँ सुबह में कूदी कि छुट्टी के टाइम कूदी? नहीं, लंच की है, डेली कूदी, सब कुछ की, पढ़ाई भी की है 4 पीरियड। उसके बाद इसको एक दाई आई बुला के ले गई छुट्टी से पहले। पीरियड में बच्चे लेके गई और वहाँ पे जो भी हुआ हो उसके बाद उसको बोला गया कि तुम बाहर खड़ी रहो और तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाया गया। तो वही वो खड़ी थी, उसके बाद उसके दिमाग में जो भी आया वो ये भी अभी मैंने कभी माना ही। देखिए, मान सकते हैं कि कूदी, क्यों? जब बच्चे बता रहे हैं कि उसको इतना प्रताड़ित किया गया, शर्मिंदगी सबसे बड़ी चीज होती है। हम महिला हैं, हमको कोई चीजें, हमारा पैसा कोई ले जाए नहीं होगा, लेकिन अगर कोई शर्मिंदा कर दे तो माँ बाप के सामने भी आने में शर्म आएगी ना कि माँ बाप को क्या जवाब दें। शरीर खुल जाती थी तो मुझसे शर्म करती थी। वो कह रहे हैं ना कि होता है कि भाई हम अपने पापा को क्या मुंह दिखाएंगे, माँ को क्या मुंह दिखाएंगे। उस बच्ची को इतना शर्मिंदा किया, इतना जलील किया गया कि तब ऐसा सब कुछ। और मैम देखने जब बॉडी हम लोग देखे तो उससे लग रहा था मैम वो शर्मिंदा ज्यादा किया गया, क्योंकि उसकी बॉडी का मैम ये फटा था और नीचे का सलवार पूरा ये सीलन जो सामने की, मतलब उसकी जबरदस्ती बांधी गई थी उसको नाड़ी पे। उसकी कान की बालियां इस तरीके से नोच, बाली भी नहीं थी, नाक की नहीं थी,
वो दिए भी नहीं, निकाल भी लिए, दिए भी नहीं। दिए आज तक नहीं, ना प्रशासन को दिया गया ना हमको। क्या कान कटा हुआ था? कटा नहीं, कटा नहीं था, इसे निकाल बोल दिया। गया, छोटी सी बाली थी, छोटी सी। आप अपना परिचय बताएं। नमस्कार, मैं महिला विकास मंच की प्रदेश सचिव शौर्य सिंह। शौर्या जी, आज किस जगह मौजूद हैं और क्या पूरा मामला है? बहुत ही दिल को झंझोड़ देने वाला एक सामने आया है किस्सा। एक छोटी बच्ची जो मात्र 11 कक्षा में पढ़ती थी, हाल ही में इसी न्यू सेशन में उसका एडमिशन हुआ था चिल्ड्रन गर्ल हाई स्कूल, और इस समय मैं हूँ आजमगढ़ में। और इतना दुखद ये मामला है, जिसमें एक बच्ची के फ़ोन में बैग में एक फ़ोन प्राप्त हुआ है, जो कि उनकी माताजी ही एक छोटा सा फ़ोन उनके बैग में डाल देती थी, इससे कि आजमगढ़ का माहौल थोड़ा इस समय गड़बड़ रह रहा है। बेटा, अगर तुम्हारा ऑटो लेट हो जा रहा है चाहे कुछ, तो तुम हमें फ़ोन कर देना। चूँकि ये गलत था, लेकिन तो भी स्कूल वालों ने क्या किया, मोबाइल को प्राप्त किया। प्राप्त करने के बाद एक टीचर हैं, अनुकृति उनका नाम सामने आ रहा है, उन्होंने उस बच्ची का फ़ोन उस बच्ची के हाथ में पकड़ाया और कुछ ऐसी चीज़ें पकड़ाई जो कि एक 11 साल की 11 क्लास में पढ़ने वाली बच्ची के पास होना, और चूँकि जो श्रेया तिवारी के जैसा चरित्र चित्रण है वैसी बच्ची के पास होना नामुमकिन है। और अब या तो ये अनुकृति जो टीचर थी ये उनका सामान रहा हो, या तो ये जो आपकी सोनम मिश्रा प्रिंसिपल हैं उनका सामान रहा हो। उन्होंने बच्ची के हाथ में पकड़ा करके और पूरे क्लास में और 2-3 और क्लासेस में घुमाया है, जो कि श्रेया के साथ पढ़ने वाली बच्चियों ने अपना ये बयान दिया है। और देने के बाद प्रिंसिपल ऑफिस में वो बच्ची जा कर के पूरे 2 से 3 घंटे वो रही है। वहाँ से उसके साथ क्या टॉर्चर हुआ है, उसके साथ क्या हुआ है, वो वहाँ से भगी है, और भगने के बाद वो सीधे छत पे गई है और उसने आत्महत्या कर ली है। जब आत्महत्या करने के बाद उसकी बॉडी सामने आई है, उसकी बॉडी पे उसके कान की बालियाँ, नाक की नथ उसके बॉडी पे नहीं थी। अगर कोई बच्चा ऊपर जाके ऊपर से कूद रहा है, उसके कपड़े फटे होने ही नहीं चाहिए। जिसने देखा सबने बताया कि बच्ची का शलवार, बच्ची का ऊपर का कपड़ा सब चीज़ फटा हुआ था, बच्ची अच्छी स्थिति में नहीं थी। दूसरी चीज़ें, कूद गई, उसके बाद उसके साक्ष्य को मिटाया गया। उनके पिताजी को फ़ोन करा, एक अभिषेक राय टीचर हैं, उन्होंने फ़ोन किया। उन्होंने बोला कि आप श्रेया जी के पिता हैं? उन्होंने बोला हाँ मैं हूँ। लेकिन उन्होंने कोई भी चीज़ ये नहीं बोली कि आपकी बेटी का या तो फ़ोन पकड़ाया है या तो आपकी बेटी ने ऐसा कर लिया है। उन्होंने बोला कि हाँ, एक एडमिनिस्ट्रेटिव काम से हमने आपको फ़ोन किया था, और उन्होंने फ़ोन काट दिया। उसके बाद 4-5 बार उनके पिताजी ने उनको फ़ोन किया, जिसकी पूरी कॉल डिटेल है, लेकिन अभिषेक राय ने फ़ोन नहीं उठाया और ना कोई जवाब दिया। फिर उनकी माताजी को कॉल गया और उन्होंने बोला आप स्कूल आ जाएं। जब उनकी माताजी ने पूछा कि क्यों, तो उन्होंने बोला कि आप आ जाएं, यहाँ औरतों का मैटर है, हम लोग बात कर लेंगे। उन्होंने ना एक बार ये बताया कि आपकी बेटी का फ़ोन पकड़ाया है, ना ये बताया कि ऐसा कुछ हो गया। अच्छा, जहाँ फ़ोन इनकी माताजी को आया, मुश्किल से 10 मिनट बाद उनके पिताजी को फ़ोन आया और ये बोला गया कि आप जो है, ये बोला गया कि किसी एडमिनिस्ट्रेटिव काम से फ़ोन आया था, कुछ भी चीज़ का जिक्र नहीं हुआ। और फिर ये दोनों जब वहाँ पहुँचते हैं तो क्या देखते हैं कि एक एम्बुलेंस बाहर खड़ी हुई है और एम्बुलेंस में एक डेड बॉडी को लिटाया गया है। वहाँ दूबे करके उनका जो गार्ड है, उनसे श्रेया के पिताजी ने जब पूछा तो उन्होंने बोला कि नहीं आपकी बेटी नहीं है, ये कोई बच्चा बीमार है, उसको अस्पताल लेके जाया जा रहा है सफ़ेद चादर उड़ा के। और उसके बाद जब ये लोग अंदर जाते हैं तो सारी चीज़ें उलट पुलट हो रखी हैं, इनसे कोई चीज़ें साक्ष्य नहीं बताई जा रही। मैडम, अपना परिचय बताएं आप। मैं श्रेया तिवारी की मम्मी नीतू तिवारी हूँ। नीतू जी, प्रॉपर आप निवासी कहाँ की हैं और आपके साथ क्या घटना घटी है? मैं रानी सराय जो है गार्डन पैराडाइज की जो है कि निवासी हूँ। वहाँ मेरा मकान अभी मैंने 8 महीने पहले बनाया है। यहाँ आप आजमगढ़ में रह रही थी, समस्या क्या थी कि नहीं, मतलब कोई आपके साथ घटना घटी? समस्या कुछ नहीं थी सर। मेरी बेटी जैसे रोज़ डेली बेस पे वो तैयार होती है और घर से तैयार होती, मैं खुद उसको तैयार करती हूँ, और वो अपने पापा के साथ हंसते हुए घर से बाहर स्कूल के लिए निकलती है और स्कूल जाती है। मतलब 11 बजे तक कोई
फ़ोन नहीं, कोई कॉल नहीं। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड का फ़ोन आता है कि नीतू हो सकता है स्कूल से तुम्हारा फ़ोन आए, फ़ोन कोई टीचर तुमको करेगा, फ़ोन उठा लेना। क्योंकि उनको लगा हो सकता है मैं कोई काम करूँ, उसमें कहीं फ़ोन न मिस हो जाए, इसलिए उन्होंने फ़ोन किया। और जैसे ही उन्होंने फ़ोन अभिषेक राय का फ़ोन आता है कि हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? तो हम कहे कि आप कौन बोल रहे हैं? तो मैं स्कूल से अभिषेक राय बोल रहा हूँ, आप उनकी श्रेया बेटी जो है उसकी क्लास टीचर। मैंने बोला हाँ सर बोलिए क्या बात है? तो वो बोलते हैं कि जो है कि बेटी आप स्कूल आ सकते हैं? हम कहे बात क्या है सर बताएंगे? तो कह रहे हैं बात ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है, बस बच्चों वाला मामला है थोड़ा सा, अगर आप खाली हो तो आप आ जाइए। तो मैंने बोला भी यहाँ भी बोला कि ऐसा है कि उनके पापा से क्यों? तो कहे नहीं नहीं वो थोड़ा आप आएंगी तो ज़्यादा अच्छा है। मैंने कहा मेरे बच्चे संवी में पढ़ता है, मैं उसको ले लेती हूँ तब आती हूँ तो कोई दिक्कत? तो उन्होंने बोला कि कोई समय का कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लेके आओ। मैं स्कूल जाती हूँ, बच्चे को लेती हूँ और लेके मैं उसका बैग घर पे भी नहीं रखने जाती हूँ। एक होटल पे आज भी रखा हुआ है वो उसका बैग, वहीं रख के मैं ऑटो पकड़ के जो है कि स्कूल की तरफ निकल के आते हैं। जब हरबंसपुर पहुँचती हूँ मैं, तो वहाँ मेरे हस्बैंड मतलब उनको भी कॉल गया कि इमरजेंसी आ जाइए, तो वो तुरंत उनको बुलाया गया तो वो घबराहट में आ गए थे। हम तीनों लोग स्कूटी पे बैठ के और जब स्कूल की तरफ जाते हैं तो स्कूल जो मिशन हॉस्पिटल रोड है, उसी रोड पे एक एम्बुलेंस खड़ी थी। उस एम्बुलेंस में एक चादर में एक बच्ची ढकी हुई थी, पूरी तरीके से ढकी हुई थी। और हम तो नहीं पहचानते थे कौन दुबे जी हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड फीस उस जमा करने जाते थे तो उन्हें पता था कि ये गेटमैन दुबे जी हैं। तो उन्होंने दुबे जी से पूछा कि दुबे जी ये कौन है? तो दुबे जी बोले कोई नहीं है। तो कहे कि कहीं, तब हम लोगों के मन से आया कहीं ये श्रेया तो नहीं। तो हम लोगों ने पूछा कहीं श्रेया तो नहीं? तो वो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, आपकी बेटी श्रेया नहीं, आप ऑफिस में जाओ। बहुत रूडी और बहुत गुस्से में उन्होंने कहा कि आप ऑफिस में जाओ, ये दूसरी लड़की हम इसको स्कूल से इलाज के लिए ले जा रहे हैं हॉस्पिटल। हम लोग जब कैंपस के अंदर जाते हैं वहाँ भी हमें गेट पे अंदर नहीं ले रहे हैं। जब मैंने बताया कि मुझे प्रिंसिपल बुलाई हैं, तब मुझे गेटमैन अंदर ले जाते हैं। और जब अंदर हम जाते हैं तो सर वहाँ जैसे एक घबराहट हड़बड़ाहट टाइप की माहौल था। सब लोग इधर उधर फैले पड़े थे और हम लोगों को ऐसे देख रहे थे जैसे हम लोग कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। उसके बाद वहाँ देखते हैं कि बच्चियाँ मतलब 2-4 बच्चियाँ बेहोश हैं और उनके हाथ पैर स्कूल की तरफ से, टीचरों की तरफ से ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, उनका हाथ पैर ऐसे रगड़ा जा रहा है। तो मुझे लगा हो सकता है मेरी बेटी भी किसी कारण बेहोश हो गई होगी, इसमें होगी। तो मैं उसमें खोज रही हूँ मेरी बेटी श्रेया। श्रेया कहाँ है? कह रहे आप यहाँ मत रुको, आप प्रिंसिपल ऑफिस उधर है, आप जाइए। एक प्यून आता है, हम लोगों को प्रिंसिपल ऑफिस ले जाता है। जब मैं प्रिंसिपल ऑफिस में हम मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा पहुँचता है तो मैं क्या देखती हूँ कि वहाँ मतलब 30-35 टीचर और प्यून दाइयाँ सब लोग इकट्ठा हैं, प्रिंसिपल को घेर के खड़े हैं। आखिर क्यों ऐसा क्या कारण था कि ऐसा क्या कारण था, मैं पहले ही देखते तो ही समझ में आ गया कि जरूर कोई बहुत बड़ी बात है जो इतने लोग एक साथ इकट्ठा हैं। तभी मैंने कुछ नहीं बोला और जैसे ही मैंने एंट्री किया तो हमसे और मेरे हस्बैंड से क्या कहा जाए, प्रिंसिपल ने क्या पूछा सवाल बहुत हाइपर में कि क्या आपने अपनी बेटी को मारा पीटा था घर पे या कोई झगड़ा मार हुआ था वहाँ? मैंने कहा ऐसा है मैम, कुछ नहीं हुआ था और कहानी मत बनाइए, आप बस इतना बताइए मेरी बेटी कहाँ है, ठीक है भी कि नहीं। उन्होंने एकदम लाइटली मूड में न मतलब वेदना भी जाहिर करते हुए नहीं, ऐसे ही कह दिया आपकी बेटी मर गई। इतना कहते मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग तो बिलक बिलक, एक माँ बाप है तो रोएंगे नहीं। फिर हमें डांटा गया कि आप मेरे जो है कि उसके अंदर कैंपस के अंदर रोइए मत, चिल्लाइए मत। फिर जब मेरे हस्बैंड रोने लगे फिर मैंने कहा बताइए यहाँ पुलिस भी नहीं आई है, मेरी बेटी की लाश भी नहीं है, तो आप फ़ोन करिए पुलिस को। तो हस्बैंड बोले कि मैं फ़ोन करता हूँ। तो वो फ़ोन मिलाने लगे, फ़ोन किसी कारण बस नहीं उठा। फिर उसके बाद जब ये फ़ोन करने लगे तो 4-5 टीचर मेरे हस्बैंड को ज़बरदस्ती बैठा दिए कुर्सी पे और मेरे बच्चे को भी दबोच लिए कि मैं चुप हो जाऊँ, मैं शांत हो जाऊँ, क्योंकि नहीं तो मेरी बच्ची तो गई ही थी, वो शायद हो सकता है मेरे हस्बैंड या क्योंकि उसका पुराना रिकॉर्ड तो ख़राब था, क्योंकि वो पेरेंट्स के साथ ऐसा करते थे। लेकिन मैं तभी नहीं दबी, मैंने इनसे कहा कि ऐसा है कि पुलिस प्रशासन नहीं आ रही, लेकिन मेरे बड़े भैया जो इनके बड़े भैया हैं वो वहीं चिल्ड्रन के दूसरे यूपी बोर्ड में पढ़ाते हैं। मैंने कहा बताइए मेरी बेटी मर